गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। आज हम डिस्कस करेंगे कि पब्लिक सेक्टर हमारी इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने में कैसे हेल्पफुल हो रहा है, कैसे ये हमारी इकोनॉमी को डेवलप कर रहा है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आज हम आज की वीडियो में आज हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि व्हाट इज पब्लिक सेक्टर की पब्लिक सेक्टर क्या है, मीनिंग से शुरू करेंगे। इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब आप पूछोगे कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या क्या होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर पाए जाते हैं। ठीक है, इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ पब्लिक एज वेल एज अ प्राइवेट सेक्टर हैव देयर डिफरेंट इंपॉर्टेंस। मतलब कि हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर एज वेल एज अ प्राइवेट सेक्टर दोनों की डिफरेंट अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस है। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एम्स एट इस्टेब्लिशिंग सोशलिस्टिक पैटर्न। इस लाइन का मतलब है जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई थी उसका मेन मोटिव क्या था कि हमने अपनी सोसाइटी में सोशलिस्टिक पैटर्न इस्टेब्लिश करना है। सोशलिस्टिक पैटर्न कौन सा होता है जहाँ पे अपने प्रॉफिट अर्निंग के साथ साथ सोशल वेलफेयर की तरफ भी ध्यान दिया जाता है, उसको बोलते हैं सोशलिस्टिक पैटर्न। ठीक है, अब हम बात करें पब्लिक एंटरप्राइजेस की। पब्लिक एंटरप्राइजेस रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट विच इज ऑन मैनेज एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। मतलब कि वो इंस्टीट्यूट जिसका ऑनर कौन है, गवर्नमेंट। जो मैनेज कौन करता है, गवर्नमेंट करते हैं। जो कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। मतलब कि ये पब्लिक एंटरप्राइजेस में जो फुल कंट्रोल है वो किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। किसी थर्ड पर्सन को या किसी थर्ड पार्टी को ये परमिशन नहीं दी जाती या ये राइट नहीं दिया जाता कि वो पब्लिक एंटरप्राइजेस में आके अपनी इंटरफेरेंस करे। पब्लिक एंटरप्राइजेस में सिर्फ कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ हमारी गवर्नमेंट का होता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट हैज अ फुल कंट्रोल ओवर दिस एंटरप्राइजेस। ये फिर से वही लाइन रिपीट हो रही है कि गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है इन एंटरप्राइजेस में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एंटरप्राइजेस इज टू प्रमोट सोशल वेलफेयर अलोंग विद द अर्निंग प्रॉफिट। इसमें बोला गया है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है इन एंटरप्राइजेस का वो ये होता है कि प्रॉफिट अर्निंग के साथ साथ हमने अपने सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी काम करना है। ठीक है, मतलब कि ये नहीं कि इन इंडस्ट्री या इन एंटरप्राइजेस का यही सिर्फ मेन मोटिव है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, बल्कि इनका मेन मोटिव ये है कि प्रॉफिट अर्निंग करने के साथ साथ हमने अपनी सोसाइटी की वेलफेयर की तरफ भी ध्यान देना है। ठीक है, और नेक्स्ट इसका मेन होता है कि अगर हम दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करेगी। ठीक है, और ये था मीनिंग हमारी पब्लिक एंटरप्राइजेस का। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं इनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव से। इसका फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन। तो आप साथ साथ में नोट कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, टू इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन। सेविंग इज अ मेन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें बोला गया है जो सेविंग्स है उसको सबसे मेन कंपोनेंट माना गया है अपनी कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज करने के लिए। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जो लेस डेवलप कंट्रीज हैं वो सेविंग्स नहीं कर पाती। विदाउट सेविंग वो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं इंक्रीज कर सकती। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उनकी कैसे हेल्प करती है, वो लेस डेवलप कंट्रीज में अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करती है और उनको प्रमोट करती है। इंडस्ट्री को सेटअप करके उनको प्रमोट करती है और उनको इनकवरेज करती है प्रोडक्शन करने के लिए और सेविंग्स करने के लिए। और जो सब सेविंग्स होती हैं देन वो सेविंग्स को इन्वेस्ट करने के लिए इनको इनकवरेज करती है। अगर हम एक लेस डेवलप कंट्री सेविंग कर रही है और वो सेविंग को यूटिलाइज करके अपनी कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज करेंगी तो इससे क्या होगा, जो हमारी इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ डे बाय डे इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये ग्रोथ करने के लिए हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प कौन कर रहा है, पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है, सेकंड हमारे पास पॉइंट आ रहा है टू सेटअप हैवी इंडस्ट्री। टू सेटअप हैवी इंडस्ट्री
वी नीड लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ कैपिटल टू सेटअप हैवी इंडस्ट्री। बट इसमें बोला गया है कि हैवी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक जो कि एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर सेटअप नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये कौन फुलफिल करता है? हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? हैवी इंडस्ट्री हमारी इकोनॉमी में सेटअप करती है, जिससे क्या होता है जो हमारी इकोनॉमी है ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होती है। ठीक है, और इसमें एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड की जाती है, और मेन ये जो इंडस्ट्री वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेट की जाती हैं जो लेस डेवलप कंट्रीज़ हैं, ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सकें और अपनी कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज कर सकें। ठीक है, और ये रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट फुलफिल कर सकती है, एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैवी इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारे पास टू परफॉर्म वेलफेयर एक्टिविटीज़। थर्ड पॉइंट आ रहा है हमारे पास टू परफॉर्म वेलफेयर एक्टिविटीज़। इस पॉइंट में भी यही डिस्कस किया गया है कि जो हमारी पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं उनका मेन मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि हमने अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, इनका मेन मोटिव ये है कि वेलफेयर एक्टिविटीज़ की तरफ भी ध्यान देना है। अगर ये दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे देन हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो डे बाय डे डेवलप होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ रहा है टू इंक्रीज द इनकम ऑफ गवर्नमेंट। टू इंक्रीज द इनकम ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक एंटरप्राइजेज आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट द इनकम ऑफ गवर्नमेंट। पब्लिक एंटरप्राइजेज ने गवर्नमेंट की इनकम को काफ़ी इंक्रीज कर दिया है। द गवर्नमेंट में यूटिलाइज दिस इनकम फॉर डेवलप प्रोग्राम ऑफ नेशन। जो गवर्नमेंट को पब्लिक एंटरप्राइजेज से जो इनकम हो रही है वो ये इनकम को फुल यूटिलाइज कर रहे हैं। कैसे? अपनी इकोनॉमी को डेवलप करके। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास पॉइंट टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द इकोनॉमी। पब्लिक एंटरप्राइजेस ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी काफ़ी प्रोवाइड की है। ठीक है, इन दिस एंटरप्राइजेस जॉब सिक्योरिटी इज मोर, सो पीपल प्रेफर एम्प्लॉयमेंट इन अ पब्लिक एंटरप्राइजेस। मतलब कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं उसमें जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट एंटरप्राइजेज। तो जो पीपल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रेफर करते हैं कि वो जो जॉब है, जो काम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक एंटरप्राइजेज में करें, क्योंकि पब्लिक एंटरप्राइजेज में जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट एंटरप्राइजेज। ठीक है, आज के हम टॉपिक में हमने डिस्कस किया है पब्लिक सेक्टर और उसके ऑब्जेक्टिव। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके इम्पोर्टेंट रोल डिस्कस करेंगे कि पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या रोल प्ले कर रही है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। ठीक है, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।